नमस्कार, मैं एस के गोला एम के स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और देखिए, जैसा कि हम वीडियो री एग्जाम के लिए रीजनिंग की क्लास चला रहे थे, 2 दिन का गैप हो गया इसमें किसी कारणवश। आप देखिए, आज हम अपनी क्लास फिर से शुरू करते हैं। और पिछली क्लास में हमने जो कैलेंडर का एक टाइप था, 1 तारीख वाले प्रश्न, वो हमने आपको करा दिए थे। कोड भी हमने महीनों के, दिनों के और शताब्दी के कोड लिखवाए थे। जो भी आप हमारी क्लास को देखते हैं तो आपने कोड देख लिए होंगे, पढ़े भी होंगे। आज यहाँ वहीं से आगे जो पिछली क्लास में हमने शुरू किया था, 1 तारीख वाले प्रश्न, एक सवाल आइए उसका करते हैं और फिर नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं। बहुत जल्दी जल्दी हम आपको 3-4 चैप्टर जो मेन है वो पढ़ा देंगे। और आप देखना, वहीं से क्वेश्चन 101% मिलेगा भी। और यदि जो भी हमारी क्लास को देखेंगे वो उस क्वेश्चन को सही भी कर देंगे, कभी भी गलत नहीं होगा। तो देखिए, जैसे हम उस दिन आपको कराए थे 1 तारीख वाले प्रश्न, आइए रिवीजन के तौर पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे देखिए, एक क्वेश्चन मैं आपको करा दूं क्योंकि मैंने एक टाइप लिखवाया था कि यदि दिया गया वर्ष लीप वर्ष हो तो जनवरी का कोड 3 लगा देते हैं, और जो फरवरी है, सॉरी, जो जनवरी है उसका कोड 0 और फरवरी का कोड 3 लगा देते हैं। ये मैंने आपको बताया था। तो आइए उसी पे ये क्वेश्चन है। देखिए, क्वेश्चन कह रहे हैं कि 25/1 यानी 25 जनवरी 2016 को कौन सा दिन था, ये क्वेश्चन है। तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि हमें ये याद रखना है, 25 जनवरी 2016। अभी देखिए, मैंने आपको ये बताया है कि लीप वर्ष में जनवरी का जो कोड है वो 0 हो जाता है और फरवरी का कोड 3 हो जाता है। अभी देखिए, मैंने यहाँ ये सवाल लिखा है, इसमें 2016 लीप वर्ष है, और लीप वर्ष है तो हम इसे, जो मैंने नियम लिखवाया था उसके अकॉर्डिंग करेंगे। जैसे देखिए, क्या लिखते थे, तारीख, फिर महीने का कोड। अब देखिए, 2016 लीप वर्ष है और महीना क्या है, जनवरी है, तो जनवरी का कोड 0 हो जाएगा। फिर 20 है, 20वीं शताब्दी का कोड मैंने आपको 6 लिखवाया था। और फिर लिखते थे हम वर्ष, और वर्षों में लीप वर्षों की संख्या। तो लीप वर्षों की संख्या जब हम इसे 4 से भाग देंगे तो 4 बार चला जाएगा, यानी कि लीप वर्ष कितने हो जाएंगे, 4। लीप वर्ष हो जाएंगे 4। अब आप इन्हें ऐड कर लेंगे, और ऐड करने पर हमारा इसमें आएगा 51। अब देखिए, ये जो संख्या हमारी आ रही थी, हम इसे भाग करते थे 7 से, क्योंकि हमें विषम दिन निकालने हैं। विषम दिन निकालने के लिए 7 से भाग देंगे 51 में, और जब हम 7 से भाग देंगे, 7 सत्ते 49, जो शेष है वो 2 बचेगा, और यही 2 हमें चाहिए। यानी कि ये जो शेष बचा है 2, 51 में 7 से भाग देने पर। अब देखिए, जो 2 कोड लिखवाया था वो मैंने सोमवार का लिखवाया था, सोमवार, यानी कि दिनों में जो 2 कोड है वो सोमवार का है। कहने का मतलब यह है कि जो 25/1/2016 है उसको सोमवार था, आप चेक कर लीजिए। और इस तरह का क्वेश्चन यदि लीप वर्ष का होगा तो आप इसे इस प्रकार कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि यदि लीप वर्ष दिया हो तो बस 2 बात ध्यान रखनी है कि जनवरी का कोड 0 हो जाता है और फरवरी का कोड 3 हो जाता है लीप वर्ष में, लेकिन साधारण वर्ष में जो लिखवाए थे वही रहेंगे। तो अब देखिए, जो 1 तारीख वाले प्रश्न थे, ये हमारा टाइप इसमें रह गया था। बस आप ये ध्यान रखेंगे कि लीप वर्ष दिया हो तो ये ध्यान रखना बस, क्योंकि वहाँ जल्दी जल्दी में अगर दिमाग से उतर गई तो आप इसे पहले की तरह हल करेंगे, और पहले की तरह हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आप ये ध्यान रखना कि लीप वर्ष में जनवरी का कोड 0 और फरवरी का कोड 3 हो जाता है। अब देखिए, नेक्स्ट टाइप हम शुरू करते हैं। नेक्स्ट टाइप हमारा 2 तारीखों पर आधारित
प्रश्न। 2 तारीखों पर आधारित प्रश्न, यानी कि अब जो यहाँ से प्रश्न शुरू होंगे उनमें 2 तारीख दे रखी होंगी। अब देखिए इसके भी कुछ टाइप होते हैं। जैसे पहला टाइप है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, इस हेडिंग से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए इसमें पहला टाइप है, जब दोनों तारीख एक ही महीने की हों। जब दोनों तारीख एक ही महीने की हों। दूसरा है, जब दोनों तारीखों के वर्ष समान हों। जब दोनों तारीखों के वर्ष समान हों। और हमारा तीसरा टाइप है, जब दोनों तारीखें अलग अलग वर्षों की हों। जब दोनों तारीखें अलग अलग वर्षों की हों। और चौथा टाइप है, भाषा पर आधारित प्रश्न। भाषा पर आधारित प्रश्न यानी लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन। लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन, देखिए ये मैंने 4 टाइप लिखवाए हैं। गारंटी के साथ वीडियो री एग्जाम में इन चारों हेडिंगों से पेपर में क्वेश्चन 101% आना ही आना है, तो आप इन्हें ध्यान से समझिए। देखिए हमें सभी टाइप में करते समय 2 चीजों का बड़ा ही ध्यान रखना है। एक तो विसंधि निकालने आने चाहिए और उसमें लीप वर्षों की संख्या, और मेन चीज है जो मैंने आपको लिखवाए हैं कोड। यदि आपके वो कोड याद हैं तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बस आप धैर्य के साथ क्लास को देखिए। जो भी आप हमारी क्लास देखते हैं फायदा बहुत ही होने वाला है। देखिए आइए इसका पहला टाइप हम शुरू करते हैं, जब दोनों तारीख एक ही महीने की हो। ये इसी तरह से मैं बार बार से सारे करा दूंगा। देखिए पहला टाइप है, जब दोनों तारीख एक ही महीने की हो। अब देखिए इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं, लिखिए पहला क्वेश्चन। देखिए ये कह रहे हैं, यदि किसी महीने की यदि किसी महीने की 4 तारीख को सोमवार है तो उसी महीने की देखिए तो उसी महीने की 29 तारीख को कौन सा दिन होगा। ये क्वेश्चन है। अब देखिए इस क्वेश्चन को करने से पहले आप मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, मैं नोट करके आपको लिखवा भी दूंगा। देखिए ये कह रहे हैं, यदि किसी महीने की 4 तारीख को सोमवार है तो उसी महीने की 29 तारीख को कौन सा दिन होगा। यदि इस तरह से हमें दिया हो तो हम देखिए इसे इस तरह लिख लेते हैं। हमने लिख लिया है कि 4 तारीख को क्या है, सोमवार है, और हमसे पूछा है कि 29 तारीख को कौन सा दिन होगा।
अब देखिए अभी मैंने बताया था कि जो हेडिंग है हमारी ये कह रही है कि जब दोनों तारीखें एक ही महीने की हों, और जब दोनों तारीखें एक महीने की होंगी तो हमारा करने का तरीका ये होगा। देखिए ध्यान से सुनिए, ये जो दे रखा है इन दोनों का अंतर निकालेंगे। अंतर निकालेंगे कितना आएगा 25। अब ये जो 25 है इसमें हम भाग देते हैं 7 से। देखिए जो अंतर मैंने यहाँ लिखा है इस अंतर में 7 से भाग देंगे और 7 तिया 21, शेष बचेगा 4। अब देखिए ये वाला जो 4 है, अब हमें क्वेश्चन में देखना है कि हमसे जो दिन पूछा है वो आगे की तारीख का पूछा है या पीछे की तारीख का पूछा है। अब देखिए क्वेश्चन है यदि किसी महीने की 4 तारीख को सोमवार है तो उसी महीने की 29 तारीख को कौन सा दिन होगा। तो 4 तारीख का दिन दिया है और पूछा है 29 तारीख का, यानी कि आगे जाना है। तो जब हम इन दोनों का अंतर निकालेंगे, इस अंतर को 7 से भाग देंगे। 7 से भाग देने पर जो शेष बचेगा उस शेष को हम जोड़ देते हैं दिन में, जब हमें आगे का दिन पूछा हो। लेकिन यदि पीछे का पूछता तो यही 4 इसमें से क्या करते, घटा देते। मैं ऐसा भी सवाल कराऊंगा। तो देखिए जब हम ये 4 इसमें जोड़ देंगे तो सोमवार से 4 दिन बाद यानी मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार, तो जो ये 29 तारीख है इसे दिन होगा शुक्रवार, और यही क्या है हमारा आंसर है। यानी कि जब हम सोमवार में 4 जोड़ देंगे तो शुक्रवार आ जाएगा। एक बार ध्यान से सुन लीजिए। देखिए क्वेश्चन दिया था यदि किसी महीने की 4 तारीख को सोमवार है तो उसी महीने की 29 तारीख को कौन सा दिन होगा, ये क्वेश्चन था। तो हमें इस क्वेश्चन को करने के लिए जो दिन दे रखा है, जो डेट दे रखी है, जो दिन दिया है उसे इस तरह लिख लेंगे। फिर उसके बाद जिस तारीख का पूछा है उसे लिख लेंगे। दोनों का अंतर निकाल लेते हैं। इन दोनों का अंतर कितना आएगा 25। अब इस 25 में हम विषम दिन निकालने के लिए 7 से डिवाइड करेंगे, और 7 से डिवाइड करने के बाद ये 3 बार चला जाएगा, शेष बचेगा 4। अब ये जो 4 बचा है हम जो दिन दे रखा उसमें जोड़ देंगे। कब, जब हमें आगे की तारीख पूछी हो। लेकिन यदि इससे पीछे की पूछता, मान लीजिए 4 का दे रखा, 2 का या 1 का पूछ लेता, तो ये जो 4 है हम सोमवार में से घटा देते। अब क्या करा है, आगे का पूछा है तो जोड़ देंगे, और जब सोमवार में 4 जोड़ेंगे तो दिन आ जाएगा हमारा शुक्रवार। तो हम इन सवालों को इस तरह से कर सकते हैं। अब देखिए ये जो मैंने प्रक्रिया करी है आप इसे लिख भी लें, मैं नोट करके लिखा दूंगा, कभी ये याद ना रहे तो भूलना नहीं है। नोट करके लिख लेंगे। जब दोनों तारीख एक ही महीने की हो तो दोनों का अंतर निकालकर दोनों का अंतर निकालकर अंतर में 7 से भाग देते हैं तथा शेषफल को यदि आगे की तारीख का दिन पूछा है तो जोड़ देते हैं। और यदि पीछे का दिन पूछे तो दिए गए दिन में से घटा देते हैं।
और वही क्या होता है, हमारा उत्तर होता है। अब देखिए मैंने यहाँ लिखा जब दोनों तारीखें एक ही महीने की हो तो दोनों का अंतर निकालते हैं और निकाले गए अंतर में 7 से भाग देते हैं तथा शेषफल को यदि आगे का दिन पूछा हो तो जोड़ देते हैं और यदि पूछे पीछे का दिया हो, जो दिन दिया गया होगा उसमें से क्या करेंगे, घटा देंगे। तो आइए क्वेश्चन करते हैं। जैसे देखिए क्वेश्चन है, यदि 6 मार्च को शनिवार हो तो 22 मार्च को कौन सा दिन होगा, ये क्वेश्चन। अब देखिए करने का तरीका मैंने आपको अभी बताया ही है। 6 मार्च को दिया है, क्या है, शनिवार है, और 22 मार्च का दिन हमसे पूछा है। अब देखिए फिर वही करना है, इसमें अंतर निकालेंगे और अंतर निकालेंगे तो कितना आएगा, 16। हमेशा अंतर निकालेंगे इनका, 16 आएगा। अब इस 16 में हम विषम भी निकालते हैं, 7 से भाग करेंगे, 7 दूनी 14, शेष बचेगा 2। और ये जो शेष बचा है, अब हम यहाँ देखते हैं कि दिन कौन सा पूछा है, आगे का। तो आगे का पूछा है तो अभी मैंने लिखा है जो शेष बचेगा उसे क्या करेंगे, जोड़ देंगे। और जब हम शनिवार में 2 जोड़ेंगे तो रविवार और सोमवार, यानी कि जो 22 मार्च है उसको हमारा दिन जो है वो आ जाएगा सोमवार। यानी कि जब हम शनिवार में 2 जोड़ेंगे तो सोमवार आ जाएगा, यही क्या है, हमारा आंसर है। तो हम इस प्रकार इन सवालों को कर सकते हैं। अब देखिए एक सवाल में जरा ये करा दूं, जब हमें आगे का दिन देकर पीछे का दिन पूछा हो तो क्या करना है। देखिए क्वेश्चन है, यदि किसी महीने की 28 तारीख को मंगलवार है तो उसी महीने की 4 तारीख को कौन सा दिन होगा। देखिए ये क्वेश्चन है, करने का तरीका वही है। ये कह रहे हैं कि 28 तारीख को क्या दिया है, मंगलवार है, और हमसे पूछा है कि 4 तारीख को कौन सा दिन होगा। तो देखिए करना वही है, इन दोनों का अंतर निकालेंगे। अंतर कितना जाएगा, 24। अब हम 24 में विषम दिन निकालने के लिए 7 से डिवाइड करेंगे, और 7 से डिवाइड करने के लिए 7 या 21, शेष बचेगा 3। और ये जो 3 है, अब हमें ये देखना है कि जो दिन है वो पीछे का पूछा है या आगे का पूछा है। तो देखिए 28 तारीख का दे रखा है और पूछा है 4 तारीख का, तो यानी कि पीछे का पूछा है, और पीछे का पूछेगा तो ये जो 3 है इसमें से क्या करेंगे, घटा देंगे। और जब हम मंगलवार में से ये 3 घटाएंगे तो दिन हमारा आ जाएगा शनिवार, यानी कि हमारा जो आंसर होगा वो शनिवार होगा। देखिए दोनों तरह के क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं। जब दोनों तारीखें एक महीने की हो और यदि हमसे आगे का दिन पूछा हो तब भी करा दिया है, और यदि पीछे का पूछा हो तो भी करा दिया है। अब देखिए ये क्वेश्चन और कर लीजिए, फिर दूसरे टाइप पे चलेंगे। जब दोनों तारीखें एक ही वर्ष की हो या दोनों तारीखों के वर्ष समान हो। देखिए क्वेश्चन है,
ये कह रहे हैं यदि किसी महीने की 31 तारीख को 31 तारीख को रविवार हो तो उसी महीने की 7 तारीख को कौन सा दिन होगा, ये हमें बताना। तो देखिए उसने देखा है 31 तारीख है और इसे दिया है रविवार, और 7 तारीख का हमसे पूछा है। अभी क्या करना है, इन दोनों का अंतर निकालना है। और देखिए जब हम अंतर निकालेंगे, ये 7 है, जब हम अंतर निकालेंगे तो शेष कितना बचेगा, 24। ये अंतर है और इस अंतर में हम भाग देते हैं 7 से, तो 7 या 21, शेष कितना कितना बचेगा, 3। अब देखिए हमें आगे का दिन दिया है, पीछे का पूछा है, तो ये जो 3 है हम इसमें से घटा देंगे, और जब हम रविवार में से 3 घटाएंगे तो जो हमारा दिन है 7 तारीख का वो हमारा जाएगा बृहस्पतिवार। बृहस्पतिवार जिसे हम गुरुवार भी कहते हैं, और हमारा जो सही आंसर होगा क्या हो जाएगा, बृहस्पतिवार यानी गुरुवार। तो आप इन सवालों को इस तरह से कर सकते हैं। देखिए यदि आगे की तारीख देकर पीछे का पूछा हो तो से जो अंतर निकालते हैं उसे 7 से भाग देने पर जो शेष बचता है उसे दिए गए दिनों में से घटा देते हैं, और यदि पीछे की तारीख का दिन देकर आगे की पूछा हो तो जो अंतर आएगा उसे 7 से भाग देने पर जो शेष बचेगा उसे हम जोड़ देते हैं। इस प्रकार हम इन सवालों को कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट टाइप मैंने आपको लिखवाया था, जो इसका दूसरा प्रकार था, जब दी गई तारीखों के वर्ष समान हो, यानी कि जो तारीख दे रखी हैं उन तारीखों के वर्ष समान हो, तो हमें क्या करना है। जैसे देखिए क्वेश्चन दे रखा है, यदि 15 जनवरी 1993 को रविवार था या रविवार है, तो 25 अगस्त 1993 को कौन सा दिन होगा। देखिए ये क्वेश्चन है, तो यदि 15/1/1993 को रविवार है तो 25/8/1993 को कौन सा दिन होगा। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए आप ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। देखिए जो पॉइंट मैंने 4 लिखवाए थे, इन पॉइंटों में से क्वेश्चन पक्का मिलना ही मिलना है। ये कह रहे हैं कि 15 जनवरी 1993 को उसने हमें रविवार दिया है, हमसे पूछा है 25 अगस्त 1993 को कौन सा दिन होगा। देखिए जब ये सेम दे रखे हैं तो हम इन्हें कैंसिल कर देते हैं। अब हम ये वाला जो हमारा दिया है इसे चेक करते हैं कि जो दिन दे रखा है वो सही है या गलत है। तो देखिए करते क्या है, हम डेट लिखेंगे, पहले ये वाला चेक कर लेते हैं।
15 डेट लिखेंगे, जनवरी है, अभी 1993 लीप वर्ष है नहीं, तो जनवरी का कोड हम लगाते हैं 3, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 18 आ जाएगा। अब देखिए इस 18, ये जो 18 दिया है, सॉरी देखिए इसमें जनवरी का कोड 3 नहीं 1 होता है, 1 लगा देंगे तो ये जो हमारा कितना हो जाएगा 16। अब देखिए इस 16 को हम डिवाइड करेंगे 7 से, क्योंकि विषम दिन निकालना है, और 7 दूनी 14, शेष कितना है 2। ये जो हमारा 2 बचा है, ये 2 किसका कोड है, सोमवार का। तो हमारा जो उसने हमें दिया है रविवार, यहाँ रविवार ना होकर दिन क्या है, सोमवार, तो जो 2 ये शेष बचा है हमारा सोमवार है। देखिए इसे हमारा क्या था, सोमवार दे रखा है, सोमवार आया है, लेकिन उसने दिया क्या है, रविवार, यानी कि सोमवार में से -1 करके दिया है, सोमवार में से -1 किया है, वही प्रक्रिया हमें इसके साथ करनी है। आइए इसका चेक करते हैं। देखिए 25 है, और हमारा जो अगस्त है, अगस्त का जो कोड मैंने आपको लिखवाया था वो 3 था, 28 आ जाएगा, और 28 में 7 से डिवाइड करेंगे, 7 चौक 28, शेष 0 बचेगा। अब देखिए जो 0 कोड है वो हमारा शनिवार का है, लेकिन ऊपर क्या कर रखा था उसने, -1 किया था, और जब हम शनिवार में से -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, शुक्रवार। कहने का मतलब यह है कि 25 अगस्त 1993 को हमारा कौन सा दिन होगा, शुक्रवार। अभी देखिए आपके समझ में नहीं आया होगा, मैं एक बार फिर से कोशिश करता हूँ। उसने हमें दिया है, देखिए ये क्वेश्चन ये था कि 15/1/1993 को रविवार है, तो 25/8/1993 को कौन सा दिन होगा। अब देखिए जो उसने हमें दे रखा था हम इस तरह से लिख लेते हैं। अब सेम वर्ष है, क्योंकि हमारा हेडिंग क्या है, जब दी गई जो तारीख है उन दोनों के वर्ष समान हो, तो जो दोनों के वर्ष समान है ये कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से, यहाँ बचेगा 15/1। अब देखिए इसमें हम चेक करते हैं कि क्या इसी डेट को जो दिन दे रखा है उसने वो सही है, और यदि इस तरह का क्वेश्चन दिया हो तो आप चेक जरूर करें। यदि आप चेक नहीं करेंगे तो हो सकता है गलत हो जाए, जैसे अभी हमारा यहाँ क्या दिया था, -1 कम करके दे रखा था। अब हम इस तारीख का चेक ना करें और डायरेक्ट इसका निकाल लें तो हमारा दिन कौन सा आएगा, शनिवार। लेकिन शनिवार आएगा, शनिवार तो आंसर सही नहीं है, क्योंकि उसने -1 करके हमें यहाँ दिया था, और हम क्या करते हैं इस तारीख का निकाल लेते हैं, और जो दिन आता है उसी को हम सही लगा देते हैं, जबकि वो क्या है, गलत है। तो देखिए 25/8 हमारा, इसमें क्या करेंगे, तारीख लिखेंगे और फिर अगस्त का कोड लगाएंगे। अगस्त का कोड क्या है, 3 है, इन दोनों को जोड़ते हैं, जोड़ने के बाद 28 आ जाएगा। 28 में हम विषम दिन निकालने के लिए 7 से डिवाइड करेंगे, और 7 चौक 28, शेष 0 बचेगा। अब देखिए 0 जो कोड है हमारा शनिवार का होता है, लेकिन ऊपर उसने हमें रविवार में जो रविवार दे रखा था, वो जो सही दिन था हमारा सोमवार था, -1 करके उसने रविवार दिया था, तो ऐसे ही शनिवार में से 1 कम कर देंगे तो क्या आ जाएगा, शुक्रवार। और यही क्या है, हमारा आंसर है। अब देखिए ये जो मैंने प्रक्रिया की है, आइए मैं इसे नोट कर देता हूँ, फिर उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। देखिए इस तरह के प्रश्न में पहले पहले वाली तारीख में महीने का कोड जोड़कर, महीने का कोड जोड़कर विषम दिन निकालते हैं, विषम दिन निकालते हैं।
जो शेष बचता है उस कोड का दिन लिखकर दिए गए दिन को देखते हैं। यदि उसने -1 किया है तो पूछी गई तारीख के साथ वही प्रक्रिया करके -1 कर देते हैं। और वही उत्तर होता है। देखिए, कहने का मतलब यह है कि जब दोनों तारीखें एक ही महीने की हो तो उस जो पहले वाली तारीख है उस तारीख में महीने का कोड जोड़कर विषम दिन निकालते हैं, और जो शेष बचता है उस कोड का दिन लिखकर, जो शेष बचेगा उस कोड का दिन लिखेंगे और दिए गए दिन को देखेंगे। यदि उसने हमें -1 कर रखा है तो हम -1 करेंगे, -2 कर रखा है तो नेक्स्ट वाली तारीख में वही प्रक्रिया करेंगे जो हम पहले वाले के साथ करते हैं। पहले वाले के साथ मतलब तारीख लिखेंगे और उस महीने का कोड लिखेंगे, फिर विषम दिन निकालेंगे और विषम दिन निकालने पर जो शेष बचता है उसका दिन लिखेंगे। दिन निकालने के बाद यदि 1 माइनस कर रखा था ऊपर तो वहां भी -1 कर देंगे और वही क्या होगा, हमारा उत्तर होगा। जैसे देखिए, एक क्वेश्चन में यहाँ लिखता हूँ। क्वेश्चन है, ये कह रहे हैं कि 23/10/2007 को सोमवार है, तो 5/4/2007 को कौन सा दिन होगा। देखिए, ये क्वेश्चन दिया है, ये कह रहे हैं कि 23 अक्टूबर 2007 को सोमवार है, तो 5 अप्रैल 2007 को कौन सा दिन होगा। देखिए, करने का तरीका वही है, जो हमें ये डेट दे रखी है इन दोनों को हम कैंसिल आउट कर देंगे और कैंसिल आउट करने के बाद देखिए सेम है तो काट देंगे। अब जो हमें उसने दिन दिया था उसे चेक करते हैं। देखिए, 23 और 10 अक्टूबर का जो कोड है वो मैंने आपको लिखवाया है, 10वें महीने का कोड 1 होता है और इसे जोड़ लेंगे 24 आएगा। अब ये जो हमारा 24 आया है इसमें हम निकालते हैं विषम दिन, और विषम दिन निकालने के लिए 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 या 21, शेष बचेगा 3। अब देखिए, 3 जो शेष बचा है ये हमारा मंगलवार का कोड होता है, मंगलवार, लेकिन उसने हमें दिया है सोमवार, तो मंगलवार में से -1 क्या है, मंगलवार में से -1 कर देंगे तो सोमवार आएगा। अब वही प्रक्रिया हमें दूसरी वाली जो डेट दे रखी है इसके साथ करनी है, यानी कि इसने दिया है 5, और देखिए अप्रैल का जो कोड है वो मैंने आपको लिखवाया है 0 होता है। अब हम इन्हें जोड़ेंगे तो 5 ही आएगा। अब इसमें हम विषम दिन निकालेंगे तो नहीं आएगा, क्या है, क्योंकि 7 से छोटा है। तो बस ये जो हमारा लिखा है 5, अब देखिए हम ये चेक करते हैं कि जो 5 है वो किसका कोड है। तो 5 हमारा बृहस्पतिवार का कोड यानी गुरुवार का कोड होता है, बृहस्पतिवार। 5 कोड हमारा बृहस्पतिवार का है, लेकिन यहाँ क्या किया था उसने -1 कर रखा था। अब इसमें से हम -1 कर देंगे
तो हमारा जो सही आंसर है वो हो जाएगा बुधवार, यानी कि हमारा जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, बुधवार, यानी कि 5/4/2007 को हमारा दिन होगा बुधवार। तो देखिए, उम्मीद है कि इस तरह का क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। और देखिए क्वेश्चन और कर लीजिए। एक क्वेश्चन है, ये कह रहे हैं कि 3 मार्च 2010 16 को शनिवार है, तो 15 जुलाई 2016 को कौन सा दिन होगा, हमें ये बताना है। अब देखिए जो वर्ष हैं वो सेम है, तो इन्हें दोनों को कैंसिल कर देंगे। अब देखिए अभी हम प्रक्रिया कर ही रहे थे, पहली वाली डेट के साथ करेंगे, 3 है और मार्च का कोड लगा देंगे, 4 होता है, ये 7 ऐड करेंगे तो 7 आ जाएगा, और इस 7 में हम डिवाइड करते हैं 7 से ही, तो 1 बार आ जाएगा, शेष 0 बचेगा। अब देखिए ये जो 0 है ये हमारा शनिवार का कोड होता है, शनिवार। अब देखिए हमारा शनिवार आया, उसमें देवी शनिवार रखा है, तो जो दिन हमारा था वो सही था। अब हमें इसके साथ घटाना नहीं है, क्योंकि हमारा जो दिन है वो उसने बिल्कुल सही वाला दिया है। तो अब देखिए दूसरी वाली तारीख के साथ वही करेंगे, 15, और जुलाई का कोड हम इसमें लगा देते हैं, 7वें महीने का कोड मैंने आपको 0 लिखवाया था, और कितना बचेगा 15। अब इस 15 में भी हमें 7 से भाग देनी है, और 7 से भाग देंगे, 7 दूनी 14, और शेष 1 बचेगा। और एक जो कोड है हमारा वो रविवार का कोड होता है, तो हमारा जो दिन होगा इस डेट का क्या आ जाएगा, रविवार। तो इस तरह से हमारा जो आंसर है वो क्या होगा, रविवार। और देखिए आज मैंने आपको 2 टाइप के क्वेश्चन ये कराए हैं, उम्मीद है कि समझ में आया होगा। देखिए कल इसके जो 2 टाइप बचे हैं वो करा देंगे, और कैलेंडर आपका खत्म हो जाएगा, यानी समाप्त हो जाएगा। फिर उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा घड़ी क्लॉक, वो आपको करा देंगे, क्योंकि वहाँ से भी 2 से 3 क्वेश्चन आने की संभावना है। फिर उसके बाद ब्लड रिलेशन, और फिर उसके बाद न्याय निगमन, वहाँ से भी 3 से 4 क्वेश्चन आपको मिलते हैं। तो जो मेन चैप्टर है वो आपको हम करा देंगे। अभी दिन काफ़ी है, 2-2 दिन, 2-3 क्लास में चैप्टर समाप्त हो जाएंगे। तो देखिए आपको आज हमने 2 टाइप इनके कराए थे, जब दी गई तारीखें एक ही महीने की हो वो भी हमने कराया, उम्मीद है समझ में आया होगा। नेक्स्ट है जब दी गई तारीखों के जो वर्ष हैं वो समान हो, तो वो भी हमने आपको करा दिया है। यानी कि जो इस तरह का क्वेश्चन दे रखा होगा, ये जो वर्ष हैं सेम है इसलिए कैंसिल आउट हो जाते हैं, और जो डेट बचेगी उस डेट को लिखकर, और जो महीना दे रखा है उसका कोड लिखकर उसमें विषम दिन निकालते हैं, और फिर जो उसने हमें दे रखा है उसे देखते हैं कि क्या दिया हुआ दिन सही है या गलत है, और यदि उसने पीछे का घटा के दे रखा है तो दूसरी वाली डेट के साथ भी वही करके हम घटा देते हैं। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टाइप के साथ। जो भी भाई बहन हमारे इस क्लास को देखते हैं तो कृपया लाइक कीजिए, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा भाई बहनों को जोड़िए, क्योंकि यहाँ बिल्कुल मुफ्त क्लास और पेपर में छपने वाले क्वेश्चन ही दिए जाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।